हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड डॉग। यह हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड तीसरा पार्ट है और इसमें हम लोग आइटम एलिमेंट अपडेटिंग एंड डिलीटिंग फ्रॉम स्ट्रिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग और इन सब टॉपिक को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कैसे करते हैं और उसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के स्लाइसिंग को हमने देखा। आइए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या स्ट्रिंग के एलिमेंट को या आइटम को हम लोग अपडेट या डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, अपने चैनल का नेम ही लेते हैं। ये एक हमने स्ट्रिंग ले लिया है और हम चाहते हैं कि इसके किसी एक पार्ट को, किसी एक कैरेक्टर को हम लोग अपडेट कर दें। तो इसको कर सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए पहले प्रिंट कर लेते हैं। ये हम लोग ई को ए से चेंज करना चाहते हैं, तो पहले ई को प्रिंट करते हैं। ई का इंडेक्सिंग नंबर 3 है, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा है। तो आइए इसको अब अपडेट करना चाहते हैं। इंडेक्स नंबर 3 को हम लोग ए से अपडेट करना चाहते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये हमें एरर रिटर्न करेगा। क्या एरर रिटर्न किया है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम किसी आइटम को, स्ट्रिंग के किसी आइटम को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें एरर आएगा। तो ये हमने क्या देखा, अपडेटिंग को, यानी कि स्ट्रिंग के आइटम को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसको डिलीट करने के बारे में कि हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने उसी कोड को कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम लोग इस आइटम को यानी कि ई को हम लोग स्ट्रिंग से डिलीट करना चाह रहे हैं। पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, यह प्रॉपर प्रिंट हो गया। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या है, डिल, और इसके बाद हम लोग इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन क्या है कि इस कंडीशन में ये एरर को रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोगों ने रन करके देख लिया। ये हमें क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आप स्ट्रिंग के किसी सिंगल आइटम को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि आइटम को ना ही अपडेट किया जा सकता है और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि पूरे स्ट्रिंग को, अगर हमें पूरे स्ट्रिंग को ही अपडेट करना हो या डिलीट करना हो तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम अपने चैनल का नेम ही ले लेते हैं दोबारा से और इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपडेट को देखते हैं, यानी इस स्ट्रिंग को हम लोग अपडेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वेरिएबल को ले करके हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे हम लोग इसी वैल्यू को ले लेते हैं थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। इसमें कंट्रोल भी किया, इसको हम लोग ए से चेंज कर देते हैं और बीच में एक स्पेस भी असाइन कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो देखें, आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो था उसने क्या प्रिंट किया, कोड डॉग। लेकिन यही हमारा स्ट्रिंग जो सेकंड वेरिएबल था उसने हमें क्या प्रिंट करके रिटर्न किया, कोडा डॉग और विथ स्पेस। तो क्या है कि पूरे स्ट्रिंग को हम लोग अपडेट कर सकते हैं और अगर डिलीट करना हो तो पूरे स्ट्रिंग को, तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। देख लें और इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एरर रिटर्न करेगा। क्या है कि प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ओ सॉरी, ये हमारा फंक्शन रॉन्ग है। ओके, अब देखें क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के तो कोड एग्जीक्यूट हुआ और 2 बार प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही ये 5th लाइन में आया तो इसने स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया और उसके बाद जब ये 6th लाइन में आया तो इसने इस टाइप का इसको वेरिएबल मिला ही नहीं और जिसके वजह से ये फिर एरर डिफाइन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हम पूरे स्ट्रिंग को अपडेट भी कर सकते हैं और पूरे स्ट्रिंग को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके किसी आइटम को ना हम लोग स्ट्रिंग अपडेट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्ट्रिंग मार्क के बारे में देखते हैं। ये भी स्ट्रिंग में बहुत जगह पे यूज़ होता है। इसका काम क्या है कि स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स में पेंट करना। आइए हम लोग लिखते हैं हेलो और चाहते हैं कि हमारा ये 10 टाइम्स प्रिंट हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्राइक मार्क का यूज़ करके 10 असाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या करेगा कि ये 10 टाइम्स में प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हैं आप इसको काउंट करेंगे तो ये बिल्कुल 10 ही है। अगर चाहें कि 2 टाइम्स में प्रिंट हो तो ये 2 कर दें।
तो ये क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है, जितना नंबर हम लोग देते हैं उतना से। इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं है यहाँ पे, आगे दूसरी चीज़ों में है इसका यूज़, लेकिन यहाँ पे कोई ख़ास ये नहीं है, बस ये स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं एज 25 एंड टेक्स्ट। ये आप देखिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, एक एज और एक स्ट्रिंग वन नाम करके। एज में हमने प्रॉपर 25 को असाइन किया और स्ट्रिंग में हमने क्या किया है कि ये स्ट्रिंग हमने दिया है और उसके बाद फिर हमने कॉन्केटेनेशन का यूज़ कर करके एज हमने दे दिया। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोनों हमारा इस तरह से स्टेटमेंट बन जाए कि माय नेम इज़ आइडन एंड आई एम 25। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। इसका रीज़न क्या है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट, यानी कि आप कॉन्केटिनेट जो है इसके साथ स्ट्रिंग ही को कर सकते हैं, ओके, आप इंटीजर को नहीं कर सकते हैं। ये देखें हमारा एज प्रिंट हुआ। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए और स्ट्रिंग और नंबर दोनों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ करना होता है। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट का भी यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट कर लेते हैं और फिर हम अपने एज को यहाँ पे सही कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एज को डालते हैं और इसके बाद प्रिंट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर इस कर्ली ब्रेसेस को लिया। तो ये कर्ली ब्रेसेस क्या है कि ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर वैल्यू को अपने अंदर ले लेता है। इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि इंटीजर ही वैल्यू हो। और इसको क्या वैल्यू मिले तो वो हमने फॉर्मेट फंक्शन के अंदर इसको असाइन कर दिया कि इसको जो है एज का वैल्यू मिल जाए। तो ये अब हम क्या प्रिंट करेगा कि माय नेम इज़ आइडन आई एम 25। इसको प्रिंट करके देख ले। तो ये देखें हमारा 25 यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम इसके बाद फॉर्मेट फंक्शन को लगाते हैं और फिर इसके अंदर हम एज को असाइन कर देते हैं। तो एज क्या होगा, एज जो है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला जाएगा और फिर सेम एज इट इज़ यही स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख ले। तो ये देखें कि हमारा यही स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। तो ये हमने सिंगल फॉर्मेट वैल्यू लिया है। आगे हम लोग मल्टीपल में देख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिया है, एज, सिटी, नेम, और हम लोग चाहते हैं इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे प्रिंट करना। तो हम देख लेते हैं उसको, माई नेम इज़, और यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस लेना होगा। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। माई नेम इज़ कर्ली ब्रेसेस, आई एम कर्ली ब्रेसेस, यस ऑल एंड लिव इन कर्ली ब्रेसेस। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमें इसमें असाइन करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमने यूज़ कर लिया। सबसे पहले हमें क्या देना होगा, तो नेम। तो यहाँ पे हम अपने नेम को ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या देना होगा, एज। तो यहाँ पे एज को ले लेते हैं। उसके बाद हमें सिटी देना होगा। तो हम यहाँ पे सिटी ले लिया हमने यहाँ पे, और इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर लिया, ये प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा था, ओके। तो अब आप देख सकते हैं इसको कि ये अपने सेम प्लेसेस पे प्रिंट हुआ है। और ये वैल्यू कहाँ से उठाया है, तो इसके यहाँ से उठाया है। अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज कर दें तो ये वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम इस सीक्वेंस को यहाँ से यहाँ कर दें तो क्या होगा कि वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं कि चेंज हो जाएगा। चलिए हम इसको सही कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ऊपर में हमने देखा था कि सिंगल वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मल्टीपल वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इंडेक्सिंग नंबर के साथ वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको ज़रा सा जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर विजिबल हो। यस, ये हमने सेकंड वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन में कर दिया है। आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम लोग इंडेक्स नंबर से प्रिंट करना चाहते हैं। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। तो यहाँ पे आप 0 असाइन कर दें। इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1, इसलिए कि इंडेक्सिंग जो है पाइथन में वो 0 से ही स्टार्ट होता है। और इसका इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 2। तो इसको आप प्रिंट करें।
तो इसमें कोई भी एरर नहीं आया और प्रॉपर वे में प्रिंट हुआ। तो आप ये कहेंगे कि इससे हमको फ़ायदा क्या होगा। इंडेक्सिंग नंबर हम डालें, यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर हमने नहीं डाला तो वही रिज़ल्ट आया, यहाँ पे हमने डाला तो वही रिज़ल्ट आया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा आपको जब होगा जब आपका ये वेरिएबल प्रॉपर वे में नहीं होगा। जैसे हमने ये कर दिया यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। नेम को हम सबसे लास्ट में ले लेते हैं, नेम को हमने सबसे लास्ट में ले लिया। अब अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, है ना। माय नेम इज़ पुणे, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड आई लिव आइडन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट बिगड़ गया। तो अब आप इस स्टेटमेंट को सुधारने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर काम आएगा। सबसे पहले आपको क्या देना है, नेम देना है। नेम का इंडेक्सिंग नंबर, इंडेक्सिंग कितना है, तो यहाँ पे 2 है। उसके बाद क्या देना है, एज देना है, तो एज 1 है प्रॉपर वे में, ठीक है। और सिटी क्या है कि 0 है। तो अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस वे में प्रिंट होगा। इसको आप देख ले, प्रिंट करके देखें। तो ये इंडेक्सिंग नंबर इस फॉर्मेट में काम आता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमने वेरिएबल को यहाँ असाइन किया और उस वेरिएबल को हमने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन वेरिएबल को कैसे हम लोग इसी में वैल्यू असाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और एक नया सेल लेते हैं, इसमें हमने पेस्ट किया और हम लोगों को इसको यहाँ यूज़ करना है। तो इसको यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ डालते हैं। अब इंडेक्सिंग भी इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल यूज़ करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम। अब आप देखिए हमें नेम कहाँ पे प्रिंट करना है, नेम हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अब हम इस कंडीशन में इंडेक्स को नहीं ले सकते हैं। इस कंडीशन में क्या करना होगा कि हमें वेरिएबल नेम को लेना होगा। तो यहाँ से हम वेरिएबल नेम ले लेते हैं, क्या हमारा नेम है। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, एज को, तो एज का वेरिएबल हमें डालना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे सिटी को, तो हमें यहाँ पे सिटी का वेरिएबल डालना पड़ेगा। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारा सेम ऊपर वाले कंडीशन में प्रिंट होगा। तो ऊपर में हमने क्या किया था कि इंडेक्सिंग नंबर से यूज़ किया था और यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल के नेम को हमने यूज़ किया। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो प्रिंट नहीं हो पाता है या फिर प्रिंट होता है तो प्रॉपर वे में प्रिंट नहीं होता है, तो उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं /b के बारे में। ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि आपके एक लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट कर देगा। आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो प्रॉपर वे में कोड डॉक हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर लें तो ये क्या करेगा, हमारा ई को रिमूव कर देगा यहाँ से। तो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम दोनों को सेपरेट लाइन में प्रिंट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ रहने देते हैं। आप यहाँ देखें /b ये क्या करता है कि अपने से पहले एक वर्ड को रिमूव कर देता है, सिंगल कैरेक्टर को। इसी तरह से /n है, ये क्या करता है कि ये एक नए लाइन को लेता है यहाँ से। जैसे ये हमारा कोड डॉक है, हमने यहाँ पे n लगाया तो ये क्या होगा कि ये एक लाइन में प्रिंट होगा और ये एक लाइन में प्रिंट होगा। रन करके देख ले तो ये देखें, ये हमारा ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपर 1 लाइन में प्रिंट हुआ और उसके बाद ये जो सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट था ये हमारा 2 लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इसका यूज़ यही है। आगे देखते हैं टी का, /t का। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि ये बीच में स्पेस को असाइन कर देता है, यानी कि टैब को असाइन करता है। ये क्या करेगा, बीच में टैब को असाइन कर देगा। तो इसी तरह से हमारा ये एस्केप कैरेक्टर्स यूज़ होता है पाइथन के अंदर। आप इन सबको प्रैक्टिस करके देख लें, नो प्रॉब्लम। इसमें ये नहीं, और भी बहुत सारा होता है, वो नेट पर आप सर्च करेंगे बस एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन डाल करके, तो वो आपको रिटर्न कर देगा, यहाँ बता देगा। आप इसमें जा करके आप देख सकते हैं पूरे डिटेल्स में कहाँ कैसे यूज़ होता है, क्या क्या उसका कंडीशन है यूज़ करने का। तो ये पूरा एस्केप कैरेक्टर होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं कि नहीं, और फिर स्ट्रिंग को ही अपडेट कर सकते हैं कि नहीं, और साथ ही में दोनों को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। स्ट्रक्ट मार्क के बारे में देखा और हम लोगों ने फॉर्मेट स्ट्रिंग को समझने की कोशिश की है। इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यूज़ को हमने देखा, फिर इंडेक्सिंग नंबर के साथ हमने फॉर्मेट को देखा और नेम्ड इंडेक्सेस के साथ फॉर्मेट को हमने देखा है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।